हेलो एवरीवन। कल मैंने एक पोल बैटल क्रिएट किया था और उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक नॉन वर्किंग वुमन जो होती है वो अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है या ज़्यादा केयर करती है कंपैरेटिवली एक वर्किंग वुमन से। तो इसका आंसर येस या नो में देने के बजाय बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स में कमेंट किया और मोस्टली लोगों ने मुझसे ये कहा कि मैडम ये कैसा क्वेश्चन आपने पूछा है, आप माँ के प्यार पे सवाल खड़ा कर रही हैं। अरे माँ अगर वर्किंग है तो भी वो अपने बच्चे से उतना ही प्यार करेगी और अगर नॉन वर्किंग है तो भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करेगी, अपने बच्चे की उतनी ही केयर करेगी। दोनों ही माँओं की अपने बच्चों से उम्मीदें सेम होंगी, केयर बिल्कुल सेम होगी। माँ अगर जो वर्किंग वुमन है वो भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है, उतनी ही केयर करती है जितना कि एक नॉन वर्किंग वुमन करती है। एग्जैक्टली मैं भी यही समझाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी एक वर्किंग वुमन की परवरिश पे हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं। एक बच्चे को हमेशा जताया जाता है कि तुम्हारी माँ वर्किंग है इसलिए तुम ऐसे हो, इसलिए तुम में ये कमी है। और एक वर्किंग वुमन को भी बार बार ये कहा जाता है कि देखो फलाने का बच्चा तुम्हारे बच्चे से ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ वर्किंग नहीं है, उसकी परवरिश ज़्यादा अच्छी है। एक माँ की परवरिश पे बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा क्यों? चलिए दो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। पहली सिचुएशन, एक फैमिली है जहाँ दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं। अब अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा अकेला रहेगा घर पे या दादी या नानी के पास रहेगा। मोस्टली वुमेन्स जो हैं अपने बच्चे को दादी या नानी के पास छोड़ती हैं। अब सिचुएशन ये है कि उनकी फैमिली की इनकम इतनी ज़्यादा लिमिटेड है कि गलती से अगर एक भी पेरेंट की जॉब जाती है तो सबसे पहला सवाल पेरेंट्स के माइंड में ये आता है कि हमारा तो पूरा बजट हिल जाएगा। अरे यार हमने तो अपने बच्चे की फ़ीस देनी है, हमारे बच्चे की फ़लानी फ़लानी ज़रूरतें हैं, क्या हम पूरी कर पाएंगे? उन पेरेंट्स के लिए घर में राशन डलवाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी करना या अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस देना। ऐसे में अगर कोई उस बच्चे को जाके ये बोल दे कि तुम्हारी माँ तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं देती, वो जॉब करती है इसलिए तुम पर ध्यान नहीं देती, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, ऐसे में बताइए कि वो पेरेंट क्या करेगा? पेरेंट भी डिप्रेस हो जाएगा, फैमिली डिप्रेस होगी, बच्चा भी डिप्रेस हो जाएगा और जो सिचुएशन है वो कहीं ज़्यादा वर्स हो जाएगी। वहीं पे अगर हम दूसरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, द सेकेंड सिचुएशन, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और ऐसे बच्चे से आप जाके बात करते हैं, पता चलता है कि बच्चे की मदर वर्किंग है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। तब उस बच्चे से कहते हैं अच्छा तुम्हारी मम्मा वर्किंग है, वाह यार शी इज़ वेरी ग्रेट। अच्छा वो सुबह उठ के खाना बनाती है, तुम्हारा टिफ़िन, पापा का टिफ़िन, सबका टिफ़िन बना के और फिर खुद रेडी होके फिर ऑफिस जाती है, तुम्हें भी स्कूल के लिए रेडी करती है, वाह। फिर शाम को जब घर आती है, घर आने के बाद वो दोबारा खाना बनाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, तुम्हारा यूनिफॉर्म आयरन करती है, तुम्हारे शूज़ भी पॉलिश करती है। इतना थक जाती है उसके बाद भी तुम्हें होमवर्क करवाती है, ओ माय गॉड, फिर तुम्हें गोदी में भी सुलाती है, वाह यार तुम्हारी मम्मा तो बहुत ग्रेट है। एकदम से बच्चे का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अब ये हमारे हाथ में है कि हम बच्चे को कौन सी इमेज देना चाहते हैं कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही है, शी इज़ ग्रेट, या फिर तुम्हारी मम्मा को अपनी जॉब पे आ रही है, वो तुम्हें टाइम नहीं देती। ये हम पे डिपेंड करता है। तो बच्चे का जो माइंड सेट है उसे चेंज करना ज़रूरी है और ये शुरुआत शायद स्कूल्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें घर से तो ये शुरुआत करनी ही करनी है, स्कूल भी ये बहुत अच्छे कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि पेरेंट्स जो लेडीज़ होती हैं वो मोस्टली अपने बच्चों को दादी या नानी के पास छोड़ के जाती हैं। तो बताइए दादी या नानी की परवरिश में कैसे गलती हो सकती है? खैर ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और रही बात ह्यूमिलेशन की,
जो पेरेंट्स होते हैं वो पब्लिकली इस चीज़ पे ह्यूमिलेशन बर्दाश्त कर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो अगर अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हैं तो उन अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं कर रही हैं, या वो अपने बच्चों को केयर नहीं करती हैं, अपने बच्चों को प्यार नहीं करती हैं, उनको इग्नोर करती हैं। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी माँ अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करती है, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो नॉन वर्किंग है। तो वर्किंग वुमेन्स और उनके बच्चे भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, उनको भी ह्यूमिलेशन नहीं चाहिए। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, और एक इमेज को चेंज करने की ज़रूरत है। छोटी सी कोशिश कीजिए, मैं कर रही हूँ। आई डोंट नो मेरे इस वीडियो पे आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, अच्छा या बुरा, आई डोंट नो, बट मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताइएगा।